सो वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ मिराक्युलस स्कारलेट लेडी। एंड आज हम लोग कौन सा एपिसोड ब्रेक डाउन करने वाले हैं? एपिसोड नंबर 12 जिसका टाइटल है गेमर। और ये हमारा सीरीज का गेमर एपिसोड का ही पैरेलल रहेगा। और क्या तुम लोग बार बार करके मेरे से पूछना बंद नहीं कर सकते कि तुम लोग इसके ओरिजिनल मांगा को कहाँ से रीड कर सकते हो? ब्रो सही से डिस्क्रिप्शन चेक किया करो ना, मैं इतना भी नाला इंसान नहीं हूँ कि इसके ओरिजिनल राइटर को क्रेडिट नहीं दूंगा। खैर आप छोड़ो ये सारे बातें, अब उन लोग बढ़ते हैं अपनी मेन एपिसोड की तरफ, जहाँ पर की आलिया मेरेनेट से कह रही थी कि स्कूल खत्म होने के बाद भी हमारे साथ रहने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। जो सुन के हमारा मेरेनेट कहती है कि कोई बात नहीं, लेकिन ये आवाज कहाँ से आ रही है? ऐसा कह के मेरेनेट रूम में एंटर करके ये सब देखते ही कहती है कि ओहो ये सब आखिर हो क्या रही है? आलिया कहती है कि स्कूल टूर्नामेंट, मुझे अपनी लेडी ब्लॉक के लिए ये चाहिए ही चाहिए, लेकिन अब हमारी रिपोर्ट का क्या होगा? तभी रोज आकर मेरेनेट से कहने लगती है कि यहाँ पर जीते गए 2 स्टूडेंट्स को सिलेक्ट किया जाएगा अल्टीमेट मेगा स्ट्राइक 3 टूर्नामेंट को खेल के हमारे स्कूल को रिप्रेजेंट करने के लिए। और तभी किम भी आकर कहने लगते हैं कि हाँ, लेकिन यहाँ पर पता लगाने की कोशिश किया जा रहा है कि मैक्स का साथी कौन होगा। वो इसके लिए यहाँ पर पूरे 1 साल से ट्रेनिंग ले रहा था। एंड तब भी हमारा भाई आके कहता है कि क्या तुम भी इसे करना चाहोगे मेरेनेट? मैं नीनो के बाद ये करने वाला हूँ। अब पीछे से किम आके मेरेनेट को ले जाने वाला था, लेकिन मेरेनेट तो किम को एक चमाटा मार के कहती है कि हाँ जरूर, मुझे भी ये सब पसंद है। एंड फिर इसके नेक्स्ट पैनल में हम लोग देखते हैं कि हमारा भाई मैक्स को इस गेम में हरा चुका था। तो अपना भाई हमारे मेरेनेट के पास आकर कहता है कि मेरेनेट अब तुम्हारी बारी, थैंक्स। मैक्स मेरेनेट से कहता है कि मेरेनेट रूल्स बहुत ही सिंपल है, तुम्हें बस उन्हें सही से फॉलो करना होगा। जो सुन के मेरेनेट कहती है कि हाँ मैं समझ गई, तुम्हारा शुक्रिया। और फिर हम लोग देखते हैं कि मेरेनेट काफी आसानी से इस गेम में मैक्स को हरा के बुइया ला चुकी थी। तो अपना भाई मेरेनेट के क्लोज आकर कहता है कि लगता है कि यही बात हमें पार्टनर्स बनाता है। हाँ हमें तो मजे करने चाहिए। और हम लोग मैक्स को भी देखते हैं जो कि यहाँ पर से थोड़ा सा डिसअपॉइंट होकर चला जाता है। बाहर निकलते ही मैक्स काफी ज्यादा डिसअपॉइंट होने के कारण आसानी से हुकूमत का शिकार बन के रह जाता है। एंड फिर फाइनली हम लोग देखते हैं हमारे मेन कैरेक्टर क्लोई बुजवा को, जिसे कि यहाँ पर फॉर द फर्स्ट टाइम पूरे 2 पैनल्स के बाद दिखाई गई है। वेल आई थिंक सो कि इसको अगर यहाँ पर नहीं दिखाता तो ज्यादा बेटर रहता, अब दिखाया तो इसका नखरे भी जलना पड़ेगा। हाँ तो हमारा एमसी यहाँ पर मेकअप करते हुए कह रही थी कि मुझे अपने एजेंट के साथ वक्त बिताने के लिए कोई बेवकूफ भरी गेम खेलने की जरूरत नहीं है। लेकिन जब क्लोई सबरीना की मैसेज में देखती है कि मेरेनेट रहेगी एजेंट की पार्टनर, तब वो काफी गुस्सा होकर कहने लगती है कि डैड मुझे अभी के अभी मेरी ड्राइवर चाहिए। और फिर इसके नेक्स्ट पैनल में हम लोग देखते हैं कि क्लोई मेरेनेट और एजेंट पे नजर रखी हुई है, जो देख के टिकी कहती है कि क्या ये कोई मजाक है? जब तक कि मेरेनेट इस मैटर से दूर थी तब तक तो तुमने इस मैटर के बारे में सोचा तक नहीं था। जो सुन के क्लोई कहती है कि हाँ जरूर, वो एजेंट पे अपने गंदे पंजे लगाने जा रही है। हाँ लेकिन मुझे तो लगा था ऐसा करने वाला तुम हो। क्लोई आगे कहती है कि चलो मेरे साथ, हम लोग इसी तारीख को कुछ कांड करके दिखाने वाले हैं। हाँ चलो यही सही रहेगा। जिसके बाद हम लोग मेरेनेट के घर के सीन देखते हैं, जहाँ पर कि मेरेनेट एजेंट को इंट्रोड्यूस कराते हुए कह रही थी कि मामा पापा इनसे मिलिए, ये है एड्रियन एग्रेस्ट। हेलो मेरेनेट और मैं यूएमएस 3 टूर्नामेंट में फॉर द पार्टनर्स रहने वाले हैं। जो सुन के हमारा मेरेनेट की बाप बोलता है कि ओहो उसने बेस्ट के साथ ही ट्रेनिंग लिया है। मेरेनेट की मॉम मेरेनेट से कहती है कि तुमने हमें इस टूर्नामेंट के बारे में पहले कुछ बताया क्यों नहीं? जिसके रिप्लाई में मेरेनेट कहती है कि मैं इस पर ठोकर खाई थी, हम लोग ऊपर ट्रेनिंग करने के लिए जा रहे हैं। जो सुन के मेरेनेट की मम्मी पापा की रिएक्शन देखने लायक था। और फिर हम लोग ऊपर देखते हैं जहाँ पर की मेरेनेट और एड्रियन एक साथ बैठती है 3 स्ट्राइक्स मैचिंग के लिए, जहाँ पर की वो दोनों ही एक साथ रिमोट उठाने के लिए अपने हाथ बढ़ाते हैं, लेकिन उन दोनों के हाथ एक दूसरे से अटैच हो जाते हैं, जिससे कि उन दोनों के बीच ही यहाँ पर एक काफी स्वीट सा रोमांटिक सेंटीमेंट सा मोमेंट क्रिएट होके रह जाता है। वेल कुछ ज्यादा ही बढ़ा चढ़ा के बोल दिया क्या मैंने? एनीवे जिसके बाद हम लोग क्लोई को देखते हैं जो कि यहाँ पर मेरेनेट की मॉम के पास आके चिल्लाते हुए कह रही थी मुझे अभी के अभी जाके मेरेनेट से मिलना होगा, हम दोनों को एक साथ एक प्रोजेक्ट पे काम करना है। जो सुन के हमारी मेरेनेट की मॉम कहती है कि तुम्हें क्या लगा मैं तुम्हें नहीं पहचानूंगी क्लोई, तुम तो हमारी पास ही में रहते हो। जिसके बाद हम लोग फिर से आते हैं ऊपर, जहाँ पर कि हमारा मेरेनेट और एड्रियन एक साथ मिलके गेम खेलने में लगे हुए थे, जहाँ पर कि हमारा भाई काफी नर्वस होकर मेरेनेट से कहने लगता है कि तुम्हारे मॉम डैड काफी अच्छे हैं। जो सुनकर मेरेनेट कहती है कि वो हाँ, लेकिन कभी कभार वो लोग। और तभी मेरेनेट की फादर यहाँ पर मैक्रोन्स लेकर आते हुए कहते हैं कि किस किस को भूख लगी है। जो सुन के मेरेनेट काफी गुस्सा होकर यहाँ पर आती है, धीरे से अपने बाप के हाथ से प्लेट को लेकर काफी गुस्सा होकर पता नहीं कि ये आखिर क्या चीज है, दरवाजा विंडो या फिर गेट, इसको लगाकर कहते हैं कि जल्दी से यहाँ से निकलो। अब तुम्हारे मन में ये जरूर से सवाल आया होगा कि सीरीज के अंदर तो मेरेनेट की मॉम डैड दोनों यहाँ पर थे, लेकिन यहाँ पर मेरेनेट की मॉम गायब क्यों है? रीजन बहुत ही सिंपल सा है, मेरेनेट की मॉम को यहाँ पर पता है कि क्लोई ऊपर आके उन दोनों में कबाब की हड्डी बनने वाली है, इसीलिए वो यहाँ पर उसको रोकने की ट्राई कर रही है। जिसके बाद हम लोग फिर से आते हैं ऊपर, जहाँ पर कि हमारा भाई मेरेनेट से कह रहा था कि वाह हम लोग फिर से तुम्हारे बदौलत जीत गए, तुम तो एक सचमुच के चैंपियन हो मेरेनेट, मैं तो तुम्हारे मुकाबले कुछ भी नहीं हूँ। जो सब सुन के अपना मेरेनेट एड्रियन से कहती है कि हाँ ये
ये सब अब और भी बढ़ जाती है। जब तुम अकेला ही खेलते हुए आ रहे थे, तुम्हें सही से नहीं पता कि एक साथी के साथ असल में कैसे खेला जाता है। जोसेफ सुन के अपना भाई भी बोलता है कि हाँ, तुम्हारे बात में दम तो है। वैसे आगे हमारा मैरिनेट अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए कहती है कि क्या तुम मेरा सीक्रेट वेपन यूज करके खेलना चाहोगे? क्या वाकई में? ठीक है, तुम्हारा शुक्रिया मैरिनेट। एंड तब भी पीछे से मैरिनेट की पेरेंट्स आकर कहने लगते हैं कि बच्चों, स्वादिष्ट पालक कौन खाना चाहेगा? अब मैरिनेट की पेरेंट्स के ऐसा करने से मैरिनेट तो काफी गुस्सा होने लगती है, बट अपना भाई बोलता है कि क्यों ना एक छोटा सा ब्रेक हो जाए। और फिर हम लोग बाहर क्लोई को देखते हैं, जो कि मुंह फुलाते हुए सोच रही थी कि उन्होंने डुपिंग चेंग से मुझे मेरी एजेंट को बचाने से रोकने की कोशिश कैसे की। और तभी क्लोई मैरिनेट और एजेंट को एक साथ बाहर देखते हुए कहती है कि वो रहे वो दोनों, अब तो मुझे बस उसे सही से बर्बाद करना होगा, जिसके लिए मेरे को एक सही सा मोमेंट चाहिए होगा। हेलो एक्सक्यूज मी, ये पैर मेरे जासूसी करने के लिए है, क्यों ना आप ये से हट जाए बहन जी। अबे ये सब क्या देखना पड़ रहा है यार मास्टर फू, आप क्या कर रहे हो ये? एनीवे, जिसके बाद हम लोग फिर से घूम के आते हैं हमारे दोनों मेन कैरेक्टर्स की तरफ, जहाँ पर कि हमारी मैरिनेट कह रही थी कि क्या तुम दोबारा से ट्राई करने के लिए तैयार हो? जिसके जवाब में अपना भाई बोलता है कि हाँ, और इस बार मैं तुम्हारी ब्रेसलेट पहन के ही इसको देखने वाला हूँ। इतने पे ही यहाँ पर एंट्री होती है मैक्स की, जो कि अकुमाटेस्ड होके बन चुका था दी गेमर, जिसे देखकर मैरिनेट कहती है कि ये टूर्नामेंट के प्रोमो जैसा क्यों दिख रहा है? जो सब देख के पीछे से क्लोई खुश होकर कह रही थी कि आहा, यही तो मैं चाहती थी। मैरिनेट से छुटकारा पाने का यही तो एक सही तरीका है। जो सुन के टिकी कहती है कि क्या कहा तुमने? अब क्लोई कहती है कि नहीं, वो देखो अकुमा, हमें जाकर उसे पकड़ना होगा। टिकी स्पॉट्स ऑन। एंड फिर हम लोग सामने की तरफ देखते हैं, जहाँ पर कि अपना भाई मैरिनेट को बचाते हुए कह रहा था कि मैरिनेट जरा देखो। अब इससे फिर से हमारे मैरिनेट और एजेंट के बीच एक काफी स्वीट सा रोमांटिक सेंटीमेंट सा मोमेंट क्रिएट होकर रह जाता है। किस कलर की चड्डी पहने हो? बता दो ना। और यहाँ पर हमारे मैरिनेट और एजेंट के बीच ये रोमांटिक सा मोमेंट चले जा रहा था और दोनों ही एक दूसरे को लगातार घूरे जा रहा था। जो सब देख के अपना गेमर भाई सब पीछे से इरिटेट होके कहने लगता है कि अरे भाई, मैं भी तो यहीं पर हूँ, मुझ पर भी तो थोड़ा सा ध्यान दे दो। और इसके नेक्स्ट पैनल में हम लोग देखते हैं कि मैरिनेट मैक्स से भागने की कोशिश कर रही है और शायद से एजेंट चला गया होगा कैटनोर में ट्रांसफॉर्म होने के लिए। बट अभी हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि मैरिनेट भाग रही थी, तभी मैरिनेट की पैर में एक रस्सी लगती है, जिससे कि वो ठोकर खाकर गिर जाती है। और ये कांड करने वाला और कोई नहीं बल्कि हमारी ही कुतिया रानी स्कारलेट लेडी थी। लेकिन देर आई पर दुरुस्त आई, हमारे कैटनोर यहाँ पर आके हमारे मैरिनेट को उठाते हुए कहने लगता है कि मैंने तुम्हें बचा लिया मेरी प्रिंसेस। और ऐसे ही भागते हुए कैटनोर मैरिनेट से कह रहा था कि तुमने उसके हाई स्कोर मिटा दिया या फिर क्या? जिसके रिप्लाई में मैरिनेट कहती है कि हाँ, वो हारने की वजह से शायद से काफी दुखी हो चुका होगा। जरा रुको कैट, हमें मेरे दोस्त के लिए वापस जाना होगा, एड्रियन खतरे में हो सकता है। जो सुन के कैटनोर कहता है कि तुम्हें उसकी फिक्र करने की जरूरत नहीं है, वो बिल्कुल ठीक है, मैं तो बस तुम्हारे लिए एक सेफ जगह ढूंढ रही हूँ। और फिर यहाँ पर हम लोग स्कारलेट लेडी को कैटनोर के पास आते हुए देखते हैं और पीछे गेमर भी था, जो देख के कैटनोर कहता है कि स्कार, ये कोई मजाक है क्या? स्कारलेट लेडी कहती है कि नहीं, मैं तो बस अपने साथी के साथ मिलकर इस अकुमा को हराना चाहती हूँ। कैटनोर आगे कहने लगता है कि हमें उसे रास्ते से हटाना होगा। जो सुन के मैरिनेट कहती है कि फिर तो हमें उसे स्टेडियम लेके जाना होगा। जिसके बाद हम लोग सीधा स्टेडियम में देखते हैं, जहाँ पर कैटनोर कह रहा था कि आखिरकार हम लोग जीत ही गई। बट मैक्स आके कहता है कि तुम लोग अभी तक जीते नहीं, मैंने अपने पॉइंट बचा कर रखा था। मैरिनेट कहती है कि वो ये सब फिर से शुरू करने वाला है। कैटनोर कहता है कि हाँ, लेकिन शायद से अकुमा उसके सनग्लास में ही होगा। एंड आगे हम लोगों को सीरीज की तरह डिट्टो यहाँ पर भी दो रोबोट्स के बीच बैटल दिखाई जाते हैं। पहले वाले में था मैक्स और दूसरे वाले में था स्कारलेट लेडी, कैटनोर और मैरिनेट। बट इस रोबोट को यहाँ पर पूरी तरीके से स्कारलेट लेडी कंट्रोल कर रही थी, इसीलिए ये लोग एक के बाद एक मुक्के खाया जा रहा था। इसलिए मैरिनेट पीछे से कहने लगती है कि हट जाओ और मुझे इसे कंट्रोल करने दो। जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि मैरिनेट इस रोबोट को कंट्रोल कर रही थी, स्कारलेट लेडी अपनी लकी चार्म को बुलाती है और फिर ये लोग मिलकर आखिरकार दी गेमर को हरा ही देते हैं। फिर कुछ देर बाद हम लोग आलिया को देखते हैं, जो कि मैरिनेट को डांटते हुए कह रही थी कि टूर्नामेंट के बाद तुम्हें हर चीज मुझे समझानी होगी। और तभी मैक्स भी यहाँ पर आके मैरिनेट से माफी मांगते हुए कहने लगता है कि मुझे माफ करना, मैंने तुम्हें गलत तरीके से टारगेट किया। और तुम्हें क्या लगता है, क्या हम लोग कभी एक साथ खेल सकते हैं? मैक्स के इतना कहते साथ ही अपना भाई पीछे से आके कहने लगता है कि हाँ, अब तुम इसके साथ खेल सकते हो। जो सुन के मैक्स कहते हैं कि लेकिन एड्रियन, इस जगह को तो तुमने अपने लिए हासिल किया था। अपना भाई बोलता है कि हाँ, ऐसा सिर्फ इसलिए हो पाया क्योंकि मैंने तुम्हारे साथ 1 वर्सेस 1 किया था। अब पता चला कि मैं इसके लिए कितना कमजोर हूँ, लेकिन तुमने पूरे साल तक इसके लिए ट्रेनिंग लिया है, तो तुम्हें स्कूल के सम्मान के लिए जीत के दिखाना होगा। जो सुन के मैक्स कहने लगते हैं कि एड्रियन, हमारे जीतने के बाद हम तीनों मिलकर एक साथ काम कर सकते हैं। जिसके बाद कि हम लोगों को देखने को मिलता है इस एपिसोड का फाइनल, बोले तो आखिरी वाला पैनल, जहाँ पर कि मैक्स और मैरिनेट एक साथ चिल्लाते हुए कह रहा था कि चलो हम लोग जाके दिखाते कि हम लोग आखिर किस मिट्टी के बने हैं। तो हाँ, ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। बाकी तुम्हारा तो पता नहीं, लेकिन मुझे ये सीरीज अब देखने में काफी मजा आ रहा है, बिकॉज पहले के एपिसोड्स में उतना ज्यादा चेंजेस नहीं देखने को मिलता था, बट अब तो मंगा राइटर ने जैसे कि पूरा स्टोरी ही बदल के रख दिया है। एंड यहाँ मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए स्टे कनेक्ट ऑफ माई मिराक्युलस यूनिवर्स।